Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 18 टोपी समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। प्रथम खंड में हमने लेखक परिचय एवं थोड़ी सी कहानी समझी। अब तक हमने समझा कि प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने राजा या शासक को कर्तव्यनिष्ठ होने की प्रेरणा दी है। राजा एवं प्रजा के बीच संबंधों का ज्ञान कराने वाली यह कहानी शासक के पास प्रजा की शिकायत को भी पहुंचाती है। एक गौरैया को सुंदर टोपी पहनने की धुन सवार होती है और वह इस धुन में पूरी लगन से रम जाती है। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए शक की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाह वहीं राह। जहाँ चाह वहीं राह का अर्थ है कि अगर हमारे मन में इच्छा हो तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यानी अगर मन में किसी काम को करने की धुन सवार हो या हम किसी काम को करने की ठान लें तो हमारे सामने 100 रास्ते खुल जाते हैं। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया, गौरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिढ़ा कर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा मार दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर वह बावरा ताउम्र यही रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गवरा गौरैया को समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक रुई का फाहा मिल जाने से ही पूरी टोपी तैयार हो जाएगी, ऐसा उसे नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रास्ता अभी बहुत लंबा है। इसे वह एक घुड़सवार के उदाहरण द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा है। इसे वह एक बावरे के उदाहरण द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक बार एक बावरा यानी दिमाग से थोड़ा कमजोर, इसे हम पागल नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग से कमजोर व्यक्ति को एक चाबुक मिल गया और उसके बाद से वह यही रटने लगा कि अब उसे बस बाकी 3 चीजें ढूंढनी है, घोड़ा लगाम और जीन। लगाम यानी घोड़े को पकड़ कर रखने के लिए जो रस्सी होती है, और जीन यानी घोड़े के ऊपर जो मोटा सा कपड़ा या चमड़े का बना हुआ बैठने का स्थान होता है, उसे कहते हैं जीन। तो गौरा अपनी तरफ से गौरैया को समझाने की कोशिश करता है कि उसका रास्ता अभी बहुत लंबा है, परंतु गौरैया उसकी बातों से निराश न होकर और दुगने उत्साह में आकर कहती है, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली। मनुहार यानी मनाना, उसे रिक्वेस्ट करना। बड़े मनुहार से बोली, धुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए
रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट में रुई धुनवाने। यहाँ पर दुनिया की बातों से हमें पता चलता है कि उस जगह का राजा जो है वह काम करने का उचित मेहनताना नहीं देता है। राजा ही क्यों, उसके साथ में जो और भी लोग रहते हैं वे भी उसका फायदा उठाते हैं, जिसके कारण प्रजा बहुत ही गरीब है। उजर न करो भैया, गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, अर्थात मैं तुम्हें पूरा मेहनताना दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी तो इसके लिए सपना थी, वह झट तैयार हो गया। घर चों उसकी तांती बज उठी। घर चों तांती अर्थात वह टाइप ऑफ मशीन हम कह सकते हैं जिससे रुई धुनी जाती है, उसकी आवाज़ है घर चों, यानी किसी भी मशीन को जब हम चलाते हैं तो उसकी एक आवाज़ आती है, तो यह तांती की आवाज़ थी घर चों। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे, उसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गौरैया ने। इस तरह से हम देख रहे हैं कि गौरैया है तो छोटी सी, परंतु उसने अपना काम करवाने का उचित मेहनताना धुनिये को दिया, जिससे धुनिया खुश हो गया और धुनिये ने उसका काम कर दिया। हमारे पाठ का द्वितीय खंड यहीं पर समाप्त होता है। आगे की व्याख्या आगे के खंडों में की जाएगी। धन्यवाद।